और कानपुर की 20 वर्षीय मूक बधिर लड़की खुशी गुप्ता का आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने का सपना साकार हो गया। 20 वर्षीय खुशी सीएम योगी की प्रतिभा से आकर्षित थी और घर में भी उनकी पेंटिंग बनाया करती थी। एक दिन जब खुशी का सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने का मन हुआ तो 22 नवंबर को खुशी अचानक घर से चली गई। लखनऊ विधानसभा के बाहर खुशी को रोता हुआ देखकर पुलिसकर्मी ने उसके परिजनों को लखनऊ बुलाया और जैसे ही मामला सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने बच्ची और उसके परिजनों को मुलाकात के लिए बुला लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के दौरान बच्ची के इलाज का आश्वासन दिया और साथ ही उसकी पढ़ाई का भी जिम्मा उठाने की बात कही है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद परिवार अब आश्वस्त है कि उनकी बच्ची का इलाज जरूर हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि काफी चर्चा बटोर रही है। कानपुर की एक मूक बधिर बेटी अक्सर योगी जी को देखा करती थी। अखबार में उनके बारे में पढ़ती थी, टीवी में उनके बारे में देखती थी, मोबाइल में उनके बारे में देखती थी। योगी जी का काम करने का तरीका उसे इतना पसंद आया कि उसने योगी जी की तस्वीरें बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद अचानक से उसके दिल में ख्याल आया कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करे। घर में तमाम लोगों पर उसने दबाव बनाया कि वह उसे लेकर के मुख्यमंत्री के पास लेकर के जाएं। लेकिन जब घर वालों ने मना कर दिया, असमर्थता जताई कि वह इतने सक्षम नहीं है कि बेटी की मुलाकात मुख्यमंत्री से करा सके, तो गुस्से में बेटी ने मुख्यमंत्री के बनाए सभी तस्वीरें फाड़ दी और खुद पैदल ही लखनऊ का रुख कर लिया। वह लखनऊ पहुंच गई, विधानसभा के सामने रो रही थी। इसी दौरान पुलिस की नजर उस पर पड़ी। पुलिस ने किसी तरीके से उसकी बोली भाषा समझी और बाद में उसके परिजनों से संपर्क किया। इस पूरे मामले की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को हुई तो उन्होंने परिवार को खुद मिलने के लिए बुला लिया। आज परिवार बेटी को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा और बेटी की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई। परिवारजनों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, उनसे प्यार से न केवल बात की बल्कि उनकी तमाम समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। हमारे साथ परिवार के सदस्य उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात संभव हुई और उसके बाद उन्होंने उनसे क्या कहा। बच्ची के पिता हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, बताइए क्या नाम है आपका और किस तरीके से आपकी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से संभव हो पाई? सर, ये बेटी की वजह से मेरी हो पाई है सर। बेटी मेरी यहाँ योगी नगर की पोस्टर बनाती थी सर, हर चीज करती, टीवी में देखना हुआ, मोबाइल में देखना हुआ। उसके बाद सर पोस्टर बनाता, हमसे पापा हमको जाना है वहाँ पे, तो हमने कहा बेटा हम नहीं ले जा पाएंगे, इतने सक्षम हम नहीं है ले जाने के लिए। तो बेटी ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा दिमाग पे, और 22 तारीख को यहाँ से कागज फाड़ के और यहाँ से 9:30 बजे 9:09 बजे के आसपास बेटी मेरी यहाँ से चली गई और शाम को 4:30 बजे मेरे पास कॉल आती है वहाँ से, आपकी बेटी यहाँ पे थाने में यहाँ पे है। 2 दिन बाद जो है मुझे खबर मिलती है उनसे मिलने के लिए, तो मैं बाबा जी से आज मिलने गया, अपने मूल मंत्री जी से मिलने गए। तो उन्होंने पूरा जो है कोई दिक्कत का हमको सामना नहीं करना पड़ा है वहाँ पे। आना-जाना पूरा सुविधाएँ करी गई हैं और हमको वहाँ पे मेरी बच्ची को कुछ गिफ्ट बाबा जी ने दिया है, कपड़े उनके लिए, और पूरा इलाज का पूरा जो है उन्होंने शासन दिया है, हम पूरी लड़की की मदद करेंगे, आपकी नहीं ये मेरी लड़की है। पूरी उन्होंने हर चीज़ की शासन दिया है। उन्होंने कहा कि ये बेटी अब आपकी नहीं, मेरी बेटी है, इसकी सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। कौन-कौन सी ऐसी बातें इसका वादा उन्होंने किया? ऑपरेशन कराने के अलावा और क्या कहा? उन्होंने सर आवास की मैंने कहा, बोले आपके आवास अपने आवास के लिए कहा कि ना आपको आवास मिल जाएगा, इसका इलाज होगा, इसकी पढ़ाई का भी वो जिम्मा उन्होंने कहा हम इसकी पढ़ाई भी कराएँ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी की चाहत को समझा, उससे मुलाकात की, तमाम आश्वासन दिए हैं, प्रशासनिक मशीनरी को ताकीद किया है कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करे, बेटी के कान का ऑपरेशन कराए, इसके अलावा उनके लिए आवास की व्यवस्था करे, क्योंकि परिवार बेहद गरीब है और किराए के मकान में रहता है। लेकिन देखना ये होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात कह दी है, अपना इशारा प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिया है, लेकिन उनके किए हुए वायदे क्या पूरे होते हैं या नहीं? वीडियो में तासिफ शाह, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। देखो होता क्या है कि 5 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में अगर इसका ऑपरेशन हो जाता ना, देखो उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं सर, मैंने कराया था, कराया था सर, ऑपरेशन कराया। ये देखिए सर। नहीं उससे नहीं, एक दिमाग का होता है कहीं पे। वो नहीं कराया। क्या उम्र है इसकी? 20 में चल रही है सर। 20 में चल रही है, 20 साल की है। 20 साल की हो गई है, बहुत छोटी। हाँ 20 साल की हो गई बेचारी जो है। फिर भी एक बार दिखवा देते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी होगा सर। तो उसमें देखिए होता क्या है कि वो ऑपरेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी यानी बोलने का अभ्यास करवाया जाता है।
बोलने का अभ्यास करवा करके धीरे धीरे करके वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, तो सामान्य जीवन जी सकता है, फिर उसमें बोलने में सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो सर गार्ड की नौकरी करते हैं कानपुर में सर। किस में काहे की नौकरी करते हैं? गार्ड की मार्शल की जो मेट्रो बनी है ना सर, अभी चुन्नीगंज से लेके सर मालूर तक का सर। हाँ, ये लड़का कौन क्लास में पढ़ता है? 7 में है सर। सॉरी सर, 10 में सर। क्या उम्र है इसकी? ये 15 में चल रहा है सर। 15 साल है। हम ये सोचते हैं हम कैसे यहाँ आ गई, अब तो ये मेरे लिए और ज्यादा कठिनाई हो गई। परेशानी हो गई। अब परेशानी नहीं होगी, उसको ठीक ढंग से वो कराओ, ठीक ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मकान में रहते हैं। अच्छा, मकान नहीं है आपके? नहीं, मकान नहीं है। बस ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वहीं कानीपुर के रहने वाले। एक आवाज दिलाओ भाई इनके। अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी। रात भर बनाया है। बेकार सर्टिफिकेट बनवाए सर। अभी 2 महीने से पेंशन चालू हुई है। चालू हो गया ना? राशन मिलता है बाबू, सेंटर मेरे पास पूरा रहने का नहीं है बाबा जी। यही एक थोड़ा दिक्कत हो बच्ची के लिए, बस मशीन की व्यवस्था है सर, हो जाए थोड़ी। हाँ, मशीन वगैरह दिलवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर उसका आओ इधर आओ। ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है? बेटा तुम इधर आओ। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है? इनकी माता जी के लिए है, ये लीजिए। और इनके लिए कुछ आया? इनके लिए क्या है? इनको एक आवास की व्यवस्था करवाने के लिए बोलो, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो जी सर कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉन्क्लेन प्लांट बोलते हैं उसको। जी सर, कॉक्लियर इम्प्लांट होगा। उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए, ठीक है? जाओ, खुश रहो, रह जाओ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।